सभी को नमस्कार। आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। और जितने भी साथी फिजिकल एजुकेशन पॉइंट से जुड़े हैं, वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं और साथ ही साथ तैयारी करते चले जा रहे हैं, जैसे मैं बताता जा रहा हूं, सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आज मैं टॉप 20 MCQs लेकर आया हूं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन 20 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न को हल करते हैं और आप के अंदर थोड़ा सा भी यदि टैलेंट है और यदि आप थोड़ा सा भी अपनी पढ़ाई को पुश करते हैं, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। मैं यह नहीं कहता कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप ऐसा पढ़िए जो यूपी टीजीटी लेवल का हो। तो आज के कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक से मैंने प्रश्न लिए हैं, आप इनको ज़रूर देखिएगा और चलिए मैं इन प्रश्नों को सॉल्व कराता हूँ। तो पहला प्रश्न है, स्टॉप बोर्ड का संबंध निम्न में किस खेल से है? स्टॉप बोर्ड, तो ये जो खेल है आप सभी लोग जानते हैं, जो हमारा शॉट पुट एक हमारा एथलेटिक्स में फील्ड इवेंट है, जिसमें कि स्टॉप बोर्ड का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ जो हैमर थ्रो है, डिस्कस थ्रो है, जेवलिन थ्रो है, ये भी हमारे थ्रोइंग इवेंट में आते हैं। यदि यहाँ पर ये पूछ ले कि हैमर थ्रो और शॉट पुट का जो वेट कितना होता है, जो वेट होता है वो 7.263 ग्राम होता है। और साथ ही साथ यदि यहाँ पर डिस्कस थ्रो की बात करते हैं, जो डिस्कस थ्रो में जो वेट होता है वो महिलाओं के लिए 1 केजी और पुरुषों के लिए 2 केजी का होता है। और साथ ही साथ जेवलिन जो होता है वो पुरुषों के लिए 800 ग्राम का और महिलाओं के लिए 600 ग्राम का होता है। एथलेटिक्स में 2 प्रकार के इवेंट होते हैं, एक होता है ट्रैक इवेंट, एक होता है फील्ड इवेंट। और साथ ही साथ हम लोग कंबाइंड इवेंट भी पढ़ते हैं। अब बात करते हैं हाई जंप इवेंट में क्रॉस बार का वजन कितना होता है? हाई जंप, अब जो हमारे जंपिंग इवेंट, सबसे पहले बात करते हैं जंपिंग इवेंट की, तो सबसे पहले इसमें आता है हाई जंप। इसके बाद हमारा पोल वाल्ट, और जो हमारा एक आती है लॉन्ग जंप, और एक आती है ट्रिपल जंप। ये 4 प्रकार की जंप होती हैं। जो हमारी लॉन्ग जंप है, लॉन्ग जंप को हम हॉरिजॉन्टल जंप भी बोलते हैं, याद रखिएगा। अब यहाँ पर बात की जाती है कि हाई जंप इवेंट में जो क्रॉस बार होता है, आपको क्रॉस बार बताएं, ये पोल होते हैं, इन पोलों के ऊपर एक क्रॉस बार रखा होता है। इसका वज़न कितना होता है? तो इसका जो वज़न होता है वो 2 केजी होता है, यानी इसका जो वेट होता है वो 2 केजी होता है। यदि बात करें हम लोग पोल वाल्ट की, पोल वाल्ट में जो क्रॉस बार होता है उसका वज़न होता है 2.25 केजी। इसके बाद जूडो खेल की शुरुआत करने के लिए रेफरी किस आदेश का प्रयोग करता है? तो हमारा जो जूडो है, जूडो का जो मैदान होता है वो एक स्क्वायर पे होता है, और इसमें हाजमे हाजमे शब्द का प्रयोग स्टार्टिंग में रेफरी करता है। जूडो खेल को याद रखिएगा, रेफरी करवाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, अंपायर, रेफरी, तो आप लोग वहाँ पर रेफरी टिक करिएगा। और सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है ये पोन होता है, याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं बास्केटबॉल। बास्केटबॉल खेल में रिंग की ऊंचाई ज़मीन से कितनी ऊपर होती है? यानी बास्केटबॉल खेल में रिंग की ऊंचाई, आप लोग समझ सकते हैं कि ये बास्केटबॉल का जो यहाँ पर रिंग होता है और ये सपोज ज़मीन है, यहाँ से इसकी हाइट कितनी होती है पूछ रहा। तो आप यहाँ पर देखिएगा 2.90 मीटर। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आ भी सकता है। तो जो रिंग की ऊंचाई है वो 2.90 मीटर होती है। अब इसके बाद बात करते हैं शॉर्ट पुट के थ्रोइंग सर्किल का व्यास कितना होता है? आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारा ये शॉर्ट पुट
का जो थ्रोइंग सर्किल है इसका हमारा क्या पूछ रहा है, व्यास। व्यास कितना होगा, तो आप याद रखिएगा 2.135 मीटर। यदि यहाँ से हम इसे आधा कर देते हैं, ये हमारा कोई ओरिजिन हो गया, ये ए पॉइंट हो गया, तो ये होती है रेडियस। तो रेडियस कितनी हो जाती है, रेडियस होती है इसकी हाफ। जब इसको हाफ करेंगे तो इसका हो जाएगा 1.067 मीटर। इसके बाद द्वितीय सबसे प्राचीन ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है। अब बात करते हैं ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट 4 प्रकार का होता है, आपके सामने है विंबलडन, एशियाई ओपन, फ्रेंच, यूएसए ओपन। तो प्रथम तो आप सभी लोग जानते हैं विंबलडन है और द्वितीय यूएस ओपन है। इनका क्रम भी याद कर लीजिए कि जब जनवरी का महीना स्टार्ट होता है, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, इसके बाद फ्रेंच ओपन होती है, फिर इसके बाद विंबलडन होता है, फिर इसके बाद यूएसए ओपन होता है। और यूएसए ओपन सबसे महंगी प्रतियोगिता होती है, सबसे ज़्यादा इसमें इनाम मिलता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, निम्न में से किस तकनीक का प्रयोग गोला फेंक में होता है। अब गोला फेंक यानी शॉट पुट को फेंकने के लिए किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं ग्लाइडिंग स्टाइल, पैरियो ब्राउन, डिस्को पट, ये तीनों हमारी जो स्किल्स हैं, टेक्निक है, ये शॉट पुट को फेंकने के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके बाद बात करते हैं टेनिस खेलों में अंकों का निर्धारण कैसे किया जाता है। जो हमारा टेनिस होता है, आप सभी लोग जानते हैं लव, 15, 30, 40 और गेम, ये हमारा सीक्वेंस चलता है। इसके बाद मैराथन रेस में प्रत्येक रिफ्रेशमेंट स्टेशन कितनी दूर पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा 5 किलोमीटर, मिनिमम 5 किलोमीटर में एक रिफ्रेशमेंट स्टेशन होता है जहाँ पर पानी की बोतलें रखी रहती हैं। जो भी धावक होता है वो दौड़ते हुए पानी की बोतल लेता है और अपना पानी पीता है या सर पे डालता है। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा खेल आधुनिक पेंटाथलॉन में शामिल है, तो तैराकी, स्विमिंग को आधुनिक पेंटाथलॉन में शामिल किया गया है। इसके बाद ट्रिपल जंप में कौन सा शब्द संबंधित नहीं है, तो आप सभी लोग जानते हैं जो वाला ट्रिपल जंप होती है, ट्रिपल जंप में जो सारे रूल रेगुलेशन है वो लॉन्ग जंप के लगते हैं, लेकिन जो हमारा स्टॉप बोर्ड होता है उसकी थोड़ा डिस्टेंस बढ़ जाती है, और इसमें हॉप, स्टेप, जंप, ये 3 वर्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्टॉप शब्द है वो ट्रिपल जंप से संबंधित नहीं है। अप्रोच, हॉप और लैंडिंग, ये तीनों शब्द ट्रिपल जंप से संबंधित है। इसके बाद हाई जंप से संबंधित नहीं है। हाई जंप में आप देख सकते हैं कि रनवे होता है, लैंडिंग होती है और अप्रोच होता है, लेकिन टेक ऑफ बोर्ड हमारा हाई जंप में नहीं होता, टेक ऑफ बोर्ड हमारा लॉन्ग जंप में होता है। इसके बाद हॉकी से संबंधित मेजरमेंट नहीं है। हॉकी में आप लोगों ने देखा होगा कि 7 यार्ड होता है, 16 यार्ड होता है, कॉर्नर हिट होती है, लेकिन जो हमारा मेजरमेंट ये दिए 130 यार्ड से 80 यार्ड, ये नहीं होता। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि जिसका मेजरमेंट है वो 100 यार्ड लंबा और 60 यार्ड हमारा चौड़ा होता है। इसके बाद मैन जेवलिन लेंथ, जो जेवलिन होता है वो मैन के लिए कितनी लेंथ होती है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन नंबर 4, 260 से 270 सेंटीमीटर, यानी अगर पूछे 2.6 से 2.7 मीटर। याद रखिएगा वहाँ पर यूनिट भी कन्वर्ट कर सकता है। जो हमारा ट्रैक एंड फील्ड में ट्रैक होता है, जो ट्रैक की जो हमारी दिशा होती है वो कैसी होती है, आप याद रखिए उत्तर से दक्षिण होता है हमारा ट्रैक। एथलेटिक शब्द का अर्थ क्या है, तो एथलेटिक शब्द का अर्थ है कंपटीशन, प्रतियोगिता। और इसके बाद 400 मीटर रेस में दूसरी लाइन के धावक को 7.4 मीटर दूरी का स्टैगर मिलता है, रेस के समापन में वह कितना विस्थापन करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि माइनस का 7.04, यानी वो उसका जो विस्थापन होगा वो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि जब वो रेस एक 400 मीटर जिस जगह से स्टार्ट करता है उसी जगह वो फिनिश करता है, तो जो विस्थापन होगा वो 0 होगा, डिस्टेंस हमारी कितनी होगी, 400 मीटर होगी। सही है। इसके बाद 400 मीटर के ट्रैक इवेंट में चौथी लाइन का स्टैगर कितनी दूर पर चिन्हित होता है, तो आप लोग जानते हैं कि 22.5
37 या 35 मीटर पर हमारा चौथा स्टैगर की दूरी होती है 400 मीटर पे। और एथलेटिक्स से संबंधित शब्द कौन नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि स्टॉप बोर्ड, प्लास्टिसिन बोर्ड, टेकअप बोर्ड, ये तीनों जो शब्द हैं वो एथलेटिक्स से संबंधित है, लेकिन हमारा जो मेजरमेंट बोर्ड है ये कोई भी एथलेटिक्स की शब्दावली नहीं है। आई होप यहाँ पर आपने 20 क्वेश्चंस देखे होंगे। ऐसे ही प्रश्न आपको यूपी टीजीटी, राजस्थान पीटीआई, आरपीएससी, लेक्चरार और सीनियर फिजिकल एजुकेशन राजस्थान, नवोदय विद्यालय सभी में देखने को मिलेंगे। तो आप ऐसे ही प्रश्नों की तैयारी करिए और जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।